नोएडा के जलपुरा गांव में विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर महिला ने घर की छत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। कानूनी कार्रवाई में फिलहाल पुलिस आगे के लिए जुटी हुई है। एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मतलब बेटी बिल्कुल खत्म है, मतलब डेड बॉडी उसकी है वहाँ पे, और उसके पूरी बॉडी पे मतलब मारपीट के निशान हैं, नीले पड़े हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट उसको यहाँ पे पेट में जैसे बुलेट या तो बुलेट का वो है वो, या कोई स्क्रू वगैरह या सरिया वगैरह से मतलब घाव है, बहुत गहरा घाव है और इतना मोटा घाव है। ठीक है, तो मार पिटाई होने के बाद उसको छत से फेंका गया है ताकि उसको एक्सीडेंट दिखाया जाए। क्या कारण था? नहीं, दहेज का ही कारण था। इतने टाइम से मतलब हमने बहुत अच्छे से शादी करी थी, लेकिन दहेज का तो वो बढ़ता ही जा रहा था, तो उसी के चक्कर में ये सब चीजें हुई हैं। शादी कब हुई? शादी 1.5 साल पहले शादी हुई है। क्या कहते थे लोग? बस दहेज को यही कि हमने अपने उस टाइम पे हमने स्कॉर्पियो एन की शादी करी थी, और उसमें कन्यादान वगैरह जो भी मतलब बेटी को एक बाप दे सकता है कि भाई इसका जीवन मतलब अच्छे से चीजें रहें और मतलब रसूख के साथ ये अपने घर में रहे, तो वो सारी चीजें हमने करोड़ प्लस की शादी हमने इसमें करी। सास जो थी वो भी मतलब डिमांड करती थी, ननंद वगैरह ये सब उसमें इन्वॉल्व हैं अच्छे से। बहुत ज्यादा टॉर्चर उसको किया है। ये इतना छोटा वो नहीं है कि कोई मतलब इस तरीके से ये जो मर्डर हुआ है, मतलब मेरे बड़े भाई वहां से आ रहे हैं और आधे घंटे पौने घंटे बाद ही मतलब मर्डर हो गया। नहीं, मांग यही करते हैं प्रशासन से कि वह सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और मतलब जैसे हमारी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है ना, तो वो लोग भी इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए। और देखिए, न्यूज़ 18 से बातचीत में मृतका दीपिका के पिता संजय नागर ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। अपनी बेटी का घर बचाने की आस में ससुराल वालों के पास भी गए। उन्हें उम्मीद थी कि परिवार बच जाएगा, लेकिन उनकी बिटिया ही वो खा गए। पिता ने कहा कि ससुराल पक्ष की ओर से 50 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड की जा रही थी। दहेज की भेंट एक और बेटी चढ़ी है दीपिका। कई बताया जा रहा है कि उसने सुसाइड किया है, ये पुलिस का कहना है, लेकिन परिवार का आरोप है कि दहेज के चलते उसकी हत्या की गई है। दीपिका के पिता हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। क्या हुआ था? आखिरी बार बातचीत हुई थी तब आप लोग की क्या बात हुई थी? मैं आखिरी बार मैं कल वहाँ पे गया भी, उनके जो वो परेशान करते थे उस विषय में मुझे बेटी का फोन आया और मैं कल वहाँ पे गया भी था, और उनको समझा बुझा के मैं जैसे ही आधे पौने घंटे बाद मेरे पास फिर कॉल आती है, मैं घर के लिए निकल गया। उसके बाद कॉल आती है कि दीपिका जो है गिर गई है। उसके ससुर का फोन आता है और दीपिका गिर गई है। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जीने से गिर गई या कहाँ, बाथरूम में गिर गई, कहाँ गिरी है? तो वो कहते हैं कि छत से गिर गई है, और हम इसे लेके जो छत से गिर गई है और वहाँ पे जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल में। तो जैसे ही मुझको पता लगा, मैंने अपने छोटे भाई, बेटा और अपनी वाइफ को गाड़ी में लेकर हम चारों वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, तो हमारी बेटी वहाँ पे मृत पाई गई, जिसका ज़्यादा बयान नहीं कर सकते। उसका बहुत दर्द होने, उसे बहुत ही बुरी हालत में मार गए और उसका हालत खराब कर दी है। क्या परिवार जो है पहले मतलब पति जो ऋतिक है और ससुर हैं, ये तमाम लोग क्या पूर्व में भी इस तरीके से मारपीट करते रहे हैं? नहीं, बिल्कुल परेशान करते थे। क्या मांग करते थे? मांग फॉर्च्यूनर गाड़ी, 51 लाख रुपए। हमारा बड़ा सिस्टम है, हमारी शादी हल्की करी है, हमें तो बहुत ज्यादा दहेज मिलता, हमारी तो शादी ऐसी होती। बच्चे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। आप लोगों ने जब शादी की थी तब क्या कुछ दिया था उस वक्त अपनी क्षमता के मुताबिक? उस समय भी जब शादी की होगी? जब शादी की थी हमने एक स्कॉर्पियो फर्स्ट मॉडल एन गाड़ी दी थी और 5.5 लाख उसे कैश दिया था। 2.5 लाख लगन में दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख मैंने गोद भराई में दिए थे,
और गोल्ड भी मैंने काफ़ी दिया था, कम से कम जेंट्स अंगूठी मैंने 20 अंगूठी दी थी उनके सारे रिश्तेदारों को, लेडीजों को दी थी, कम से कम 2.5 किलो चांदी दी थी। मैंने शादी अपनी हैसियत के हिसाब से कम नहीं की थी। मैं आज भी कर्ज में दबा हुआ हूँ, उसके मैं उभर नहीं पा रहा हूँ। बाकी मैंने ये सोचा कि सही जगह लड़की चली जाएगी तो ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी 1-1.5 साल पीछे ही